सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो पूरे देश के लिए शॉकिंग न्यूज है और खास तौर पर उन 4 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो बाबा बर्फानी की एक झलक पाने के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। वो 4 लाख भक्त जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले थे, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि तस्वीरें देखिए, समय से पहले बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। 30 जून से यात्रा शुरू हुई और 6 जुलाई को शिवलिंग अदृश्य हो गया। बाबा बर्फानी की आरती के वीडियो में पिघलने के सबूत दिखे। साल 2008 के बाद पहली बार 10 दिन से भी कम समय में अमरनाथ का शिवलिंग अदृश्य हुआ है, यानी अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले ही बाबा बर्फानी पिघल गए। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक की है। घाटी में गर्मी और उमस की वजह से बाबा बर्फानी के पिघलने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को तापमान ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को घाटी में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 7.9 डिग्री ज्यादा था। यहां वर्ष 2005-2006 में 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोगों में भारी उत्साह था। बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। साल 2023 में लगभग 4.5 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस साल 6 लाख लोगों के दर्शन करने का अनुमान था। पहले हफ्ते में 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को 21,686 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यह सिलसिला बढ़ ही रहा था कि लाखों लोगों का मन उदास करने वाली यह खबर आ गई और बाबा बर्फानी विलीन हो गए। अधिकारी घाटी में बढ़ती गर्मी को इसकी वजह बता रहे हैं। आपको पिछले 7 दिनों की 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कैसे बाबा बर्फानी गर्मी में पिघलते चले गए और आखिरकार अदृश्य हो गए। पहले जो तस्वीर है वो 30 जून की है, दूसरी तस्वीर 3 जुलाई की है, तीसरी तस्वीर 6 जुलाई की है। यह देखिए, 30 जून आपको बाकायदा शिवलिंग दिखाई दे रहा है। 3 जुलाई की अगर बात की जाए तो यह थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ और 6 जुलाई तक गायब, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के घर के रूप में पूजते हैं। लेकिन इस खबर के बाद बालटाल पहलगाम मार्ग से यात्रा स्थगित की गई है। आज आपको बाबा बर्फानी का दर्शन कैलेंडर दिखाते हैं। पिछले 14 साल में किस वर्ष वो कितने दिनों के बाद अदृश्य हुए, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। उसके बाद इनके अदृश्य होने की वजहों पर हम चर्चा करेंगे। अब जरा ध्यान से फैक्ट्स देखिए, साल 2010 में 71 दिन बाद पिघले थे। 71 दिन बाद 2010 में। 2011 में 72 दिन बाद पिघल गए थे। 2012 में 73 दिन बाद। 2013 में 73 दिन बाद अदृश्य हुए। 2014 में फिर 71 दिन बाद बाबा बर्फानी के दर्शन जो थे वो उसके बाद अदृश्य हो गए थे। 2015 में सिर्फ 48 दिन बाद पिघल गए थे। 2016 में 35 दिन बाद ही पिघल गए थे। 2017 में 48 दिन, 2018 में 36 दिन, 2019 में सिर्फ 28 दिन, 2020 में 38 दिन और 2021 में 35 दिन, साल 2022 में 42 दिन, साल 2023 में 35 दिन और इस साल 2024 में और सिर्फ यहां पर ये देखिए 2024 की बात करें तो 6 दिन। सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह प्रकृति का बड़ा संकेत है? इस पर श्रद्धालु और पुजारियों को क्या कहना है, आइए देखते हैं। ॐ चन्द्रमामनदो यादजोः दूर्यो हयायत श्रोत्राध्वाय च प्राणचमुखाग्निरजायत औमा गृह्णे नरयता वर्धमानो निवेशयानमृगामर्याञ्जाहिरण्ययेन इस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कश्मीर के अंदर। मैं 98 से कश्मीर में आ रहा हूँ और आज दिन तक मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी थी। वो 10-12 दिनों में जो इतनी गर्मी पड़ी, 15 दिनों में, और जितनी भी पब्लिक यात्रा करने की जा रही है 15,000 20,000 आदमी जो रोज़ का, उनकी भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है।
ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण भगवान शिवलिंग जो बनते हैं वहाँ पे भगवान के, वो बर्फ़ से बनते हैं। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वो तो पिघलेंगे। इसका मेन कारण ये है। उनका कहना था ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। सवाल है कि क्या शिवलिंग के अचानक इतनी जल्दी पिघलने की वजह गर्मी है, जलवायु परिवर्तन है, या फिर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या? ये लाखों लोगों की आस्था के लिए चिंता का विषय है। पिछले साल शिवलिंग के जल्दी पिघलने की घटना को देखते हुए यह समाधान सुझाया गया था कि बाबा बर्फानी के इर्द गिर्द लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। हो सकता है इससे कुछ लाभ हो जाए, लेकिन मूल समस्या जलवायु परिवर्तन है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर इस बार गर्मी बहुत बढ़ी है। बाबा बर्फानी के भक्त इस समय पीड़ा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और प्रशासन इस समय के इलाज पर, इस समस्या के इलाज पर काम करेगा।